हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग जो है कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे चैनल आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, क्लास का समय देखिए जीके जीएस की जो है सुबह 10 पर डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग और मैथ्स की क्लास जो है दोपहर को 3 बजे देखने को मिलती है। हिंदी और जनरल अवेयरनेस की क्लास जो है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करेंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, आपको एग्जाम का अपडेट जो है मिल जाएगा। ठीक है, चलें क्लास स्टार्ट बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपका। निर्देश दिए गए 1 से 5 तक नीचे दिए गए खंड आरेख में 3 वर्षों के लिए एक कॉलेज में जो है 3 खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या को दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए, काला वाला क्रिकेट है, व्हाइट वाला फुटबॉल है, और जो हरा वाला है ग्रे वाला उसको हॉकी है। ठीक है, और ये खिलाड़ियों की इधर संख्या दी गई है और आपका वर्ष दिया गया 2014, 15 और 16। ठीक है, अब इसी के ऊपर क्वेश्चन दिए गए हैं, उसे हमें देखना है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। वर्ष 2015 में तीनों खेल खेलने वाले खिलाड़ियों की कुल संख्या क्या है। ठीक है, 2015 में तीनों खेल खेलने वाले। ठीक है, 2015 में देखिए, एक 400, फिर 350, फिर 250। देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। 400, 350, 350, उसके बाद 250 था ना। चलिए, 350 और 250, 350 प्लस 250, 0 0 0 0 हो गया, 5 5 10, 0 हो गया, हासिल 1, 3 2 5, 5 4 9, 9 1 10, यानी कि 1000 होगा। ठीक है, 2015 में तीनों खेल खेलने वाले खिलाड़ियों की कुल संख्या आपकी 1000 है। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए, इजी क्वेश्चन था, बहुत हार्ड नहीं है। हार्ड अभी हो सकते हैं, आ सकते हैं आप सभी को क्वेश्चन, तो पेन और कॉपी लेके आप लोग हमारे साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एग्जाम का डेट सभी को पता है, 6 और 7 सितंबर को आपका जो है एग्जाम है। ठीक है, चलिए, एग्जाम डेट आप सभी को पता चल गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। 2015 के सभी खिलाड़ियों की संख्या वर्ष 2016 के सभी खिलाड़ियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, हमने 2015 का तो निकाल दिया कि सभी खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, 1000। ठीक है, अब 2016 में सभी खिलाड़ियों की संख्या अगर हमें निकालनी है तो पहले निकालना पड़ेगा हमें कितना है, 350, 300 और 150। ठीक है, 350, 300 और 150, 350, 300 प्लस 150, 0, 5 5 10, हासिल 1, 3 1 4, 3 7 1 8, 800 हो गया। ठीक है, तो 2016 में खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी है, 800 है। ठीक है, कितना था, 350, 300 था ना। ये 350, 300 और आपका ये 150। ठीक है, क्लियर देखो, 350, 300 और 150। चलिए, ठीक है, 350 है, 300 है और 150 है। तो प्रतिशत निकालना है ना, तो 1000 जो है 800 का कितना प्रतिशत है, हमें ये निकालना है। ठीक है, इन चीजों से जो चीजों का काटते हैं तो बचेगा सिर्फ 8 एकम 8। 8 एकम 8 हो गया, बचा कितना, 2 और 0 यानी कि 16, 8 दूनी 16। ठीक है,
हम्म 8 दूनी 16, 4 बचेगा यानी कि 40 आ जाएगा, ठीक है। तो 8 का 16 8 तरीके 24, 8 चौको 32, 8 5 40, 125। 125 कहीं ऑप्शन में नहीं दिया गया कि, क्योंकि उसने यहाँ पे 250 पकड़ा है, ठीक है। उसने यहाँ पे 250 पकड़ा है, लेकिन हमारा 250 तो है ही नहीं, क्योंकि पहला देखिए क्रिकेट खेलने वाले आपके 350 है, ठीक है। उसके बाद जो है फुटबॉल खेलने वाले हमारे खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, 300, और जो 150 है हमारे क्या है, ये है लास्ट वाले हॉकी खेलने वाले, ठीक है। तो इस हिसाब से हम निकालेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा साथियों, ये 800 हो जाएगा, ठीक है। सबको जोड़ेंगे तो हमारा 800 हो जाएगा। अब 800 जो है 1000 का कितना प्रतिशत है, तो 125% है, ठीक है। क्लियर सभी को। 1000 जो है 800 का कितना प्रतिशत है, तो 125% है, ये बात याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, तीसरा नंबर क्या दिया गया है। वर्ष 2015 में हॉकी खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या, ठीक है। वर्ष 2015 में हॉकी खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या वर्ष 2015 में सभी तीनों खेल खेलने वाले खिलाड़ियों का कितना प्रतिशत है, ठीक है। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है। 2015 में हॉकी खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या हमें पता है कितनी है। नहीं, ये तो देख लीजिए, आपके सामने ग्राफ तो दिया ही गया है, ठीक है। 2015 में हॉकी खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, 250 है, ठीक है। 250 है। 2015 में सभी खेल खेलने वालों की संख्या, ठीक है, खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या आपकी कितनी है, 1000 है, ठीक है। चलिए ये क्लियर है। अब प्रतिशत हमें निकालना है, तो 250 बोल रहा है, 1000 का कितना प्रतिशत है हमें निकालना है, ठीक है। आंसर आ गया 25% है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया चौथा नंबर। वर्ष 2016 में तीनों खेल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या का औसत ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए 2016 में तीनों खेलना, 2016 में औसत में ज्ञात करना है ना। देखिए मैंने तो सबको जोड़ लिया था, कितना आया था, 800 आया था। कितनी संख्या थी हमारी, 3 संख्या थी, ठीक है। यही करेंगे ना, जो तीनों संख्या है उनको पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। एक था 350, एक था 300, और एक था आपका 150, ठीक है। यही है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो इसको जोड़ लेंगे, आपका 800 आ जाएगा। नीचे 3, 8 तरीके 3 दूनी 6, ठीक है। 3 दूनी 6 हो गया, बचा कितना, 2 और 0, 20 बता, 3 छक 18, 3 छक 18, 20 में से 18 बचेगा, गया तो 2 बचा, 2 और 0, यानी कि वापस 20 हो गया। वापस 3 छक 18, यानी कि 266.66 आपका दिया गया, तो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट हो जाएगा साथियों, ठीक है। डी वाला ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों, पांचवा नंबर। ध्यान से देखिएगा। तो दिए वर्ष 2015 में फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या वर्ष 2014 के क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। वर्ष 2015 में फुटबॉल और वर्ष 2014 में क्रिकेट, ठीक है। वर्ष 2015 में फुटबॉल और 2014 में क्रिकेट, ठीक है। वर्ष 2015 में फुटबॉल फुटबॉल जो है 350 है, और 2014 में क्रिकेट जो है 250 है। 350 250, 350 250, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब प्रतिशत हमें निकालना है ना। देखिए प्रतिशत में वृद्धि हुई है यहाँ पे। प्रतिशत अधिक हमसे पूछा है, कितना प्रतिशत अधिक है ना। 350 माइनस 250 अपॉन 250 गुणे 100, ठीक है।
इसको घटा लेंगे, आपका 100 बचेगा, 250 गुणे 100, तो इससे इसको काट देंगे। अगर 25 से कम 25, 2500 ऊपर 100, तो 4 में अगर इसका गुणा करेंगे तो आपका 40 हो, 4 में अगर 10 का गुणा करेंगे 40 हो, यानी कि 40% आपका अधिक है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, इजी क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक, अब देखते हैं आपका छठा नंबर। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से। तो कचरा का संबंध आपका घर से है, तो अवशेषांश यानी कि आधात्री का संबंध किससे हो जाएगा? तो इसका संबंध आपका अयस्क से हो जाएगा। ठीक है, कचरा घर में पैदा होने वाला कचरा है। ठीक है, और अयस्क से निकलने वाला कचरा आपका अवशेषांश कहलाता है। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए, अब है 77 77 नंबर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है, एक अलग है, विषम को चुनना है। ठीक है, चलिए आप लोग चुनिए तब तक। चादर है, खाट है, तकिया है, रजाई है। ठीक है, चादर, खाट, खटिया, तकिया और रजाई दिया गया ना। तो इसमें अगर आपका देखा जाएगा, खाट आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, चादर, तकिया, रजाई ये सभी आपकी क्या है? बिस्तर है। ठीक है, लेकिन खाट जो है आपका चारपाई है, ये बिस्तर नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 8वां नंबर। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। ठीक है, बुद्धिज्म को इस रूप में लिखा जाता है, कोडित किया, तो क्रिश्चियन को किस प्रकार कोडित किया जाएगा? ठीक है, ठीक है, तो बी का डी प्लस 2, यू का डब्लू प्लस 2, डी का एफ, डी का एफ प्लस 2 दोनों में। ठीक है, एच का के, एच का जे। ठीक है, एच का जे हुआ है, एच का जे प्लस 2, आई का के आपका 11 पे यानी कि प्लस 2, एस का यू प्लस 2, एम का ओ प्लस 2। ठीक है, उसी प्रकार क्रिश्चियन में हम प्लस 2 करेंगे, सी में प्लस 2 करेंगे तो सी के बाद डी ई। ठीक है, एच में प्लस 2 करेंगे आपका जे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आर के बाद आर एस टी। ठीक है, टी आ जाएगा, आई तो आई जे के 2 प्लस हो जाएगा, एस टी यू 2 प्लस हो जाएगा। ठीक है, टी यू वी। ठीक है, टी यू वी 2 प्लस हो गया। ठीक है, आई जे के, ऑप्शन नंबर डी वाला दिख रहा है। ठीक है, ए बी सी हो जाएगा और लास्ट में पी का हो जाएगा, एन का आपका हो जाएगा साथियों पी। एन हमारा 14 पे, पी हमारा 16 पे आता है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा सब में 2 प्लस। चलिए, एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए मोना ने कहा, उसके पिता के इकलौते बेटे की पत्नी मेरी सास है। ठीक है, उसके पिता यानी कि, एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए मोना ने कहा उसके पिता, यानी कि महिला के पिता के इकलौते बेटे। ठीक है, इकलौते बेटे की पत्नी मोना की सास है। ठीक है, तो मोना की सास। ठीक है, तो तस्वीर में मोना के पति का उस महिला से क्या था? देखिए, ये मोना का यहाँ पे पति हो जाएगा और ये इसका पिता हो जाएगा। ठीक है, मोना के पति का ये पिता हो जाएगा, महिला के पिता के इकलौते बेटे यानी कि महिला और इसका मोना के पति का जो पिता है, इसका
भाई है, यानी कि महिला जो है उसके पिता की बहन है, तो पिता की बहन आपकी क्या लगती है? बुआ लगती है, ठीक है। तो बुआ और भतीजा का संबंध है यहाँ पे, तो भतीजा है, ठीक है। मोना के पति उस महिला के क्या है? भतीजे हैं, ठीक है। मोना का पति उस महिला का क्या है? तो महिला के भाई का पुत्र, महिला के भाई का पुत्र जो है मोना का पति है। तो महिला के भाई का पुत्र आपका क्या लगेगा? भतीजा लगेगा, ठीक है। इतना बताया, ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया गया साथियों आपका राइट है। चलिए देखिए, 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह में कौन सा दिन था बताइए? 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, तो 2010 से 2018 तक विषम दिनों की संख्या हमें निकालनी है, ठीक है। चलिए देखिए, वर्ष 2010 से 2018 तक विषम दिनों की संख्या, ठीक है। 2010, ठीक है, नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है। एक मिनट, 2010 से ना, चलिए इसमें लीप ईयर हमारे दो आएंगे, ठीक है। एक तो 2012 आएगा, उसके बाद 2012 के बाद 16 आएगा, ठीक है। यानी कि एक के बाद दो, 10, 11, ठीक है। 2010 से ना, तो हम 2011 से निकालेंगे। 2011 हमारा नॉर्मल ईयर है, 2012 लीप ईयर है, तो उसके बाद 2013 नॉर्मल, 2014 नॉर्मल, 2015 नॉर्मल, 2016 लीप, ठीक है। 2016 लीप, 17 और 18, ठीक है। कितने दिन हो जा रहे हैं? सबको जोड़िए, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 हो गए। 10 को 60 से डिवाइड करेंगे, हमारा रिमाइंडर यानी कि 3 दिन शेष बचेगा, ठीक है। 3 दिन हमारा जो है यहाँ पे साथियों शेष बच रहा है। क्लियर है? 3 दिन हमारा क्या बच रहा है? यहाँ पे शेष बच रहा है, ठीक है। तो 3 दिन अगर शेष बच रहा है, तो सोमवार में 3 दिन हम घटा देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पीछे जाना है, 2018 से 2010 में जाना है, ठीक है। तो सोमवार में 3 दिन माइनस करेंगे, तो 3 दिन पीछे जाएंगे सोमवार में, तो हमें क्या मिलेगा साथियों? एक दिन पीछे हमारा रविवार, 2 दिन पीछे शनिवार, 3 दिन हमारा शुक्रवार मिलेगा, ठीक है। तो शुक्रवार का दिन रहेगा, ठीक है। 1 जनवरी 2018 में अगर सोमवार था, 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह में आपका शुक्रवार का दिन आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो दिया गया है सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है साथियों आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो साथियों अच्छी लगी है, पसंद है, तो अपना फीडबैक जो है क्लास का नीचे कमेंट में, क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।